चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और एक चीज़ जो बहुत ही आम देखने को मिल रहा है कि कोई भी चल रहा है और कभी किसी का बैग छीन के ले गए, कभी किसी का चेन खींच ली, कभी किसी के कांटे खींच ली। ये हमने कहीं दूर दूर सुना था, कभी न्यूज़ में सुना था। आज आपको जम्मू की गलियों में, जम्मू कश्मीर की गलियों में ये आराम से सुनने को भी मिल जाएगा और देखने को भी मिल जाएगा। कुछ ऐसी ही वारदात बड़ी ब्राह्मणा में भी सामने आई है। वो महिला इस समय मेरे साथ में मौजूद है। आपको बताते चले, एक छोटी सी जानकारी पहले ही दे दें कि हमने एक नंबर जो है वो कैप्शन में ही डाल दिया है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे। अगर वो बैग, डॉक्यूमेंट्स वाला बैग अगर आपको किसी को भी मिलता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें ताकि इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनको आराम से मिल जाए। चलिए पूरी बातचीत क्या हुई, क्या नहीं हुआ, उस समय की पूरी वारदात क्या रही, ये आपको पूरी बात सुनवा देते हैं। मैम, पूरी बात क्या हुई, कब कहाँ पर हुई और आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं ड्यूटी से आ रही थी बड़ी ब्रह्मणा में। जब मेटाडोर से उतरी, मैं जा रही थोड़ी सी आगे गई, इतने में बाइक वाले दो लड़के आए, दो बैठे हुए, दोनों ने हेलमेट डाली हुई थी। उन्होंने मेरा पर्स छीन लिया। मैं चल रही थी, मैंने सोचा क्या हो गया। मैं इतना शुक्र करो मैं गिरने से बच गई। मैंने बैलेंस कंट्रोल किया अपना बड़ी मुश्किल से। और उस दोनों ने हेलमेट डाली थी और बाइक था पल्सर, ब्लैक कलर का, ठीक है, और उसको नंबर प्लेट नहीं थी। तो इतने में मैं बोलने लगी मेरा पर्स चला गया, कोई ले गया क्या हुआ। मुझे इतने में एक भैया मिले, वो भैया मिले तो मैंने, वो बोलते क्या हुआ दीदी। मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे मेरा पर्स छीन गया, कोई ले गया। इतने में ना वो भैया बोलते चलो बैठो बैठो दीदी स्कूटी पे चलो। फिर हम सारी गलियों में घूमे, सारी गलियों में। इतने में पुलिस वाले बेचारे भैया थे, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। उधर चले गए, वो भी हमारे साथ घूमे, लेकिन वो बंदे नहीं मिले हमें। उसमें मेरे डॉक्यूमेंट हैं, मेरे को वो मिल जाए। पैसों की कोई बात नहीं है, 700-800 रुपया पड़ा हुआ था, मगर ये है कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मेरे को वो मिले। मेरे बच्चे के भी हैं, मेरे भी हैं। बस मेरी इतनी हेल्प की जाए, किसी को भी मिले वो मेरे को दे दें, बस यही। ये बड़ी ब्राह्मणा में कहाँ पर हुआ? ये पेट्रोल पंप के पास, मेन चौक है ना, उधर रेलवे स्टेशन के पास, उधर हुई। बस मेट्रो से उतरी, थोड़ी सी चली थी तो पीछे से लड़के आए। मुझे क्या पता पीछे से कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता था। तो मेरा पीछे क्या देखना था, वो आगे लेके चले गए। एक बंदे ने डंडे की भी उसको मारी, लेकिन वो भाग गया। फिर पीछे भी पड़े, उसके नहीं मिला। पुलिस वालों के पास आप गए, पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह से बातचीत हुई? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा वो मेन चौक था, कि मेन चौक के आसपास कहीं पुलिस वाले कोई खड़े थे जो आपकी मदद कर सकते हैं? जी मैम, पुलिस वाले तो उधर ही खड़े थे। जब मैंने उनको बताया, भैया ने बोला चलो उनको बताते हैं, उनको बताया, वो फटाफट हमारे साथ चल पड़े। मुझे कहाँ गया वो चोर, इस साइड गए उस साइड गए, सारे घूमे, मगर नहीं, उनको भी नहीं मिले। उन्होंने कम से कम 1-1.5 घंटा हमारे साथ घूमे वो गली गली में, जहाँ हमने सोचा कहीं इधर खड़े होंगे, पर्स छोड़ दिया होगा, फेंक दिया होगा, मेरे डॉक्यूमेंट ही मिल जाए मेरे को, वही बहुत है। लेकिन नहीं मिला कुछ भी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं अब आप ये बताइए, क्योंकि जिसको भी वो बैग मिलता है, क्योंकि चोर का मेन मकसद ये होता है कि पैसे अगर ज़्यादा मिल जाएं। तो जो आपने जिस तरह से कहा कि ज़्यादा उसमें पैसे थे नहीं, जो ज़्यादा था वो थे डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, उस पर क्या नाम लिखा हुआ था, ताकि अगर कोई इस तरह का कोई बैग देखता है तो वो आपको फ़ोन कर ले? डॉक्यूमेंट थे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 5 ATM है मेरे, और मेरा नाम बबली देवी है, और मेरे बेटे का नाम रघु डोगरा, अभय डोगरा, इन दोनों के आधार कार्ड थे। तो बस पैन कार्ड था, और काफ़ी डॉक्यूमेंट थे छोटे मोटे बड़े पड़े हुए थे, मेरे फ़ोटो भी हैं उसमें। जी मैम। जिस समय आप उनके पीछे गए, किसी ने जो आपकी मदद की और आप पीछे गए, उस समय कैसा लगा कि मतलब कितनी दूर वो, या कितनी स्पीड से चला रहे थे, कितनी दूर वो निकल चुके थे क्या? क्योंकि इसके बाद वो भी आपको पुलिस को बताना ही होगा, कितनी स्पीड में वो चला रहे थे, क्योंकि वो भी किसी न किसी चीज़ का उल्लंघन तो है ही है। जब मैम मेरे से निकले उस टाइम, जिसने उन्होंने छीना, उस टाइम तक कम से कम 40 की स्पीड से ऊपर नहीं थे, लेकिन उनको पर्स मिला तो 100 से भी ज़्यादा ऊपर टप गए थे। वो इतनी जल्दी गए, कोई पता नहीं चला कौन सी गली में घुस गए वो। जितनी मेरी नज़र पड़ती थी उधर तक देखा, उससे पता भी नहीं चला इधर गए कि उधर गए। मैं घबरा गई थी, मेरा सामान था उसमें, मेरे को और कोई याद नहीं रहा क्या है क्या नहीं है, और यह कि मेरे डॉक्यूमेंट मिल जाएं मुझे, बस ये है। और ये वारदातें हो रही हैं, इतना तंग कर रहे हैं। अकेली औरत को आना है, जाना है, ड्यूटी जाना होता, आना होता है, रात को भी जाना, दिन को भी जाना है, ये बहुत दिक्कत है। ये दिक्कत आम जनता के लिए अब लगातार बढ़ती जा रही है। नो डाउट पुलिस का सहयोग इनको पूरा मिला, पुलिस के जितने कांस्टेबल्स थे वो साथ साथ में चले ताकि उस शख्स को, उस चोर को पकड़ा जा सके, बट वो चोर जितनी स्पीड में थे वो पकड़ना थोड़ा सा नामुमकिन ज़रूर था। मैं नंबर आपको एक बार फिर से बुलवा देती हूँ ताकि अगर आपको वो
किसी को भी कहीं भी कोई पर्स पड़ा हुआ मिले तो आप फ़ोन कर दें उस नंबर पर। आप एक बार अपना नंबर दोबारा अगर बोल दें। 600506161। अगर आप एक बार दोबारा रिपीट कर दें। 600506161। तो जिस तरह से हम लगातार बोल रहे हैं कि चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, वो शख्स भी इस समय मेरे साथ में मौजूद है जिसने उस समय महिला की मदद की। अब क्या हुआ उनसे भी थोड़ी जान लेते हैं कि उस समय क्या हुआ जब आप महिला को देखा और आपने बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जम्मू परिवर्तन जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए और हमसे जुड़े हैं। और मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा सबसे पहले कि केयर होके चलें। रास्ते में अगर आप जा रहे हो, चाहे वो एक लेडीज़ है चाहे वो एक जेंट्स हैं, वो अपनी केयर खुद करें। केयर करने का मतलब ये नहीं कि जैसे मर्जी चलो, अपनी केयर से अपना वॉलेट वगैरह जेब में अच्छे से रखो, हैंग करना उसको प्रॉपरली हैंग करो और आगे पीछे देख के चलें। और जैसे ही मैं बड़ी ब्राह्मणा में से किसी काम से गया था, मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा एक दीदी वहाँ पे ऐसे हाइपर होके खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि कोई उनका पर्स ले गया, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। फिर मैंने उनकी इमीडिएटली मदद की और पीछे उस लड़के के भी लगे। वो 2 लड़के थे, बाइक पे 220 पल्सर था और विदाउट नंबर प्लेट था। फिर उसकी हम उसके पीछे किया लेकिन वो हमें मिला नहीं। इतने में पुलिस भी आ गई, उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की। आसपास ये देखने को मिला कि कोई सीसीटीवी फुटेज हो जिसमें कहीं ना कहीं कुछ अनुमान लगाया जा सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे का कोई वहाँ पे नहीं दिखा हमें। सीसीटीवी कैमरे की कोई एप्लीकेशन नहीं थी वहाँ पे। तो एक इंसानियत के नाते अपना कार्य इन्होंने किया। एक महिला लगातार बता रही है कि आखिरकार उनके साथ क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। अब बात ध्यान में रखने वाली ये भी है कि अगर किसी को भी ऐसा कोई बैग कहीं भी देखने को मिल जाता है तो वो उसी समय उसी जो नंबर हमने आपको फ्लैश किया है उस पर कॉल कर दें, ताकि किसी भी तरह की इनको परेशानी ना हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाना सब जानते हैं कितना मुश्किल है एक डॉक्यूमेंट का बनाना, और यहाँ पर तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। हाँ, एटीएम कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है, पर आधार कार्ड, पैन कार्ड को दोबारा बनाने में कितना समय लग जाएगा इसके बारे में आप खुद जानते भी हैं। थोड़ा सा समझदार होकर चलने की ज़रूरत है क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नो डाउट पुलिस पर भी हमें पूरा विश्वास है। पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, पर जिस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद भी लेनी ज़रूरी हो गई है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।